एक पर्वतीय प्रदेश में एक वृद्ध सांप रहता था। वृद्धावस्था के कारण उसके लिए अपने आहार की व्यवस्था करना कठिन होता जा रहा था। वह बिना परिश्रम के किसी तरह के भोजन जुटाने का उपाय सोचा करता था। एक दिन उसे उपाय सूझ गया। बिना समय गंवाए वह मेंढकों के भरे तालाब के किनारे पहुंच गया और कुंडली मारकर वहां बैठ गया। जब एक मेंढक ने इसे इस तरह देखा और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा, क्या बात है सांप मामा, आज आप इस घड़ी कुंडली मारकर बैठे हो, भोजन की व्यवस्था नहीं करनी क्या? आज क्या आपका उपवास है? सांप मामा ने बड़ी मधुर वाणी से उत्तर दिया, अरे बेटा, आज प्रातः जो घटना मेरे साथ घटित हुई उसने मेरी भूख ही मार दी। ऐसा क्या हुआ मामा? मेंढक ने जिज्ञासावश पूछा। बेटा, मैं प्रातः एक नदी के किनारे भोजन की तलाश में घूम रहा था। वहां मुझे एक मेंढक दिखाई दिया। मैंने सोचा कि आज के भोजन की व्यवस्था हो गई है और उसे पकड़ने पहुंचा। पास ही एक ब्राह्मण और उसका पुत्र ध्यान में लीन थे। जैसे ही मैंने मेंढक पर हमला किया वह उछलकर कूद गया और ब्राह्मण का पुत्र मेरे दंश का शिकार बन गया। वह वहीं तड़पकर मर गया। अपने पुत्र की मृत्यु देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने मेंढकों का वाहन बनने का श्राप दे दिया। इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों का वाहन बनने आया हूँ। मेंढकों ने इस बात को अपने राजा को बताई। राजा ने सभा बुलाई और अपनी प्रजा को ये बात बताई। सब ने निर्णय लिया कि वे वृद्ध सांप का श्राप पूर्ण करने में उनकी मदद करेंगे। इस तरह सांप की सवारी का आनंद भी उठा लेंगे। सब सांप मिलकर सांप मामा के फन पर बैठ गए और सारे मेंढक इधर उधर खेलने लगे, उनके फन पर चढ़ गए। सांप मामा ने कुछ नहीं किया। कहा, इससे अन्य मेंढकों का भी साहस बढ़ गया और वे भी सांप मामा के ऊपर चढ़ने लगे। जब मेंढक सांप मामा के ऊपर चढ़े तो वह भांति भांति के करतब दिखाने लगा। उसने दिन भर इधर उधर खूब सैर करवाई, जिससे सभी मेंढकों का आनंद। अगले दिन वे सब फिर सवारी के लिए सांप मामा के पास आए। सांप मामा ने उन्हें अपने ऊपर तो चढ़ा लिया, किंतु वह चला नहीं। यह देख राजा ने फिर पूछा, क्या बात है, आज आप करतब नहीं दिखा रहे, ना ही घूम रहे हैं? सांप मामा बोला, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए मुझे चलने में कठिनाई हो रही है। अरे ऐसा है तो छोटे छोटे मेंढकों को खाकर अपनी भूख मिटा लो, फिर हमें ढेर सारे करतब दिखाओ। राजा बोला। सांप मामा इसी ताक में था। वह प्रतिदिन थोड़े थोड़े मेंढक खाने लगा। राजा को अपने आनंद में यह सुध नहीं रहा कि धीरे धीरे उसका वंश का नाश हो रहा है। उसे होश तब आया जब वह अकेला ही बचा और सांप मामा उसे अपना आहार बनाने पर तुल गया। वह बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन सांप मामा ने एक ना सुनी और उसे भी खा गया। इस तरह पूरे मेंढक वंश का नाश हो गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? अपने सुख के लिए अपने वंश की हानि नहीं करनी चाहिए। अपने वंश की रक्षा के लिए हमें तत्पर तैयार रहना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।